श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे वास्तु के इस एपिसोड में है। फ्रेंड्स, अभी हम इस एपिसोड के अंदर एक सीरीज चल रही है हमारी वास्तु के हिसाब से, यानी टॉयलेट एज पर वास्तु कहाँ पे होना चाहिए। आपका शॉप हो, बिजनेस हो, फैक्ट्री हो, या आप कोई भी रेंटेड मकान में ले रहे हो, या अभी कोई आप घर का रिनोवेशन कर रहे हो, आप कोई नया मकान परचेस कर रहे हो, तो वास्तु के दृष्टिकोण से अगर आप में उसमें श्रद्धा है तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप वास्तु जब भी आप कोई नया परचेस कर रहे हो, या अभी कुछ कारण सर आप रिनोवेशन भी करवा रहे हो, या आप फैक्ट्री के अंदर कोई रिनोवेशन करवा रहे हो, फैक्ट्री नहीं बना रहे हो, शॉप बना रहे हो, या आप रेंट के मकान में जा रहे हो, अगर आपको वास्तु में श्रद्धा है तो मैं एक एक पहलू आपको कहूँगा कि वास्तु के हिसाब से ही वहाँ पे परचेस कीजिए। अगर आपको वास्तु के हिसाब से किचन नहीं मिल रहा, शौचालय नहीं मिल रहा, बाथरूम नहीं मिल रहा, बेडरूम नहीं मिल रहा, स्टोर रूम नहीं मिल रहा, सीढ़ियाँ नहीं मिल रही, तो उस प्रॉपर्टी को पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि वास्तु कहीं ना कहीं आपके जीवन की आवर्धा, आपके जीवन को हैप्पी और आपकी धन समृद्धि और आपकी हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पर इसको मानना नहीं मानना, कितना मानना, वो अलग अलग व्यूवर्स और अलग अलग हमारे ऑडियंस पे है। कोई इस पे बहुत अच्छा बिलीव करते हैं, कोई दिल से बिलीव करते हैं, कोई टेक्निक से बिलीव करते हैं कि एक बार करके तो देख लीजिए, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। आप कोई भी संदर्भ से इसमें आप श्रद्धा रखिए, पर वास्तु तो अपना काम करेगा। जैसे सूर्य नारायण, सूर्य देव की रोशनी हमें प्राप्त होती है, उसी तरह वास्तु से मिलने वाली पॉजिटिविटी हमें प्राप्त होगी। उसमें आप श्रद्धा कीजिए या ना कीजिए। तो इस एपिसोड के अंदर आज हम आपके लिए लेके आए कि शौचालय, आपको पिछले 2 एपिसोड के हिसाब से बता दिया था कि अगर आपका उत्तरी क्षेत्र के अंदर शौचालय है तो क्या होगा, आपका पूर्वी क्षेत्र के अंदर शौचालय है तो क्या होगा, अग्नि क्षेत्र के अंदर शौचालय है, दक्षिण क्षेत्र के अंदर शौचालय है तो क्या होगा। आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, यानी नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा से लगे हुए शौचालय हमारे वास्तु में कितने असरकारक है, क्या उसकी रेमेडी है, क्या उसका उपाय है, और क्या उसका मानव जीवन पे प्रभाव है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारी ये ग्रिड को समझना होगा। समझ लीजिए ये आपका एक मकान है, उस मकान का हमने 16 डायरेक्शन में डिवीजन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये टूल्स का प्रयोग किया है। ये टूल्स 360 डिग्री का है, उसके हिसाब से वास्तु की यहाँ पे डिग्रियाँ सेट होती है। अब हम आपको बताएंगे पहले तो वास्तु के हिसाब से शौचालय कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ शौचालय उसकी गुण धर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपकी फैक्ट्री, घर, ऑफिस, वेयर हाउस, या आप रेंटेड मकान, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वास्तु यूज कर रहे हो, अगर ईश्वर की दया से आपको यहाँ पे शौचालय प्राप्त हो रहा है तो उससे उत्तम एक भी चीज नहीं है। ये एकदम बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है। सेकंड पोजीशन है डिप्रेशन डिटॉक्सिट WNW, पश्चिमी वायव्य कोण। यहाँ पे अगर आपको शौचालय प्राप्त हो रहा है तो भी ये वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। तीसरी जो एक सिचुएशन है, अगर आपको वहां पे करनी है तो आप कर सकते हो ESE, यहाँ पे एंजाइटी, यहाँ पे आपको तीसरे नंबर की सिचुएशन पे हम कह सकते हैं यहाँ पे शौचालय है तो कोई बुरा नहीं है, पर ना हो तो ज्यादा अच्छा है। हमारे पास 2 शौचालय है, SSW और WNW। 1 फ्लोर का है हमारे पास, 2 BHK है, तो वहां 2 शौचालय इनफ है। ओके, फिर यहाँ से आप पार्टीशन करके कहीं से एक और शौचालय एग्जिट कर सकते हैं, सीट भी रख सकते हो। थोड़ा आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट है, थोड़ा इंटीरियर हमें वहाँ पे नॉलेज करना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अब आज की जो हमारी एपिसोड है, इस एपिसोड का जो मेन हमारा वो है कि हमारा अगर शौचालय कोई कारणवश जिस जोन में वास्तु ने कहा है उस जोन में नहीं है तो उसका मानव जीवन पे क्या क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारा शौचालय है तो इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें उसका कोई भी ऐसा गलत प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से। अगर साउथ वेस्ट के अंदर शौचालय है नैऋत्य कोण के अंदर, तो नैऋत्य कोण के अंदर अगर हम ग्रहों की बात करेंगे, प्लेनेट की बात करेंगे, तो वहां पे राहु प्लेनेट, देव की बात करेंगे तो पितृ देवगण, अगर वहां के हम गुणधर्म की बात करेंगे तो रिलेशेशन एंड स्किल, यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो दक्षता है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसी जोन के अंदर जहां पे राहु ग्रह है उस जोन के अंदर, और जहां पे पितृ का क्षेत्र है उस जोन के अंदर आपकी शौचालय होगी, वहां पे आप मड़ विसर्जन करेंगे तो बहुत ही बड़ा दोष है।
ये ऐसा दोष है कि ये आपकी ज़िंदगी के अंदर रिलेशन, आपकी स्किल, आपके बिजनेस, आपके जॉब, ये आपके जीवन के अंदर कहते हैं संतान प्राप्ति, शादीशुदा लाइफ यानी मैरिज लाइफ, ये आपकी शिक्षित यानी एक एजुकेशन लाइफ पे असर करेगा। तो यहाँ पे शौचालय का होना वास्तु के अंदर 100% महावास्तु दोष है। जैसे ईशान कोण में होना, उसके बाद नैऋत्य कोण में होना, ये दोनों दिशा का वास्तु दोष बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अब इसके सटके दूसरी एक दिशा आ रही है हमारी, ये WSW यानी सेविंग एजुकेशन। अगर इस जोन के अंदर शौचालय है तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी शिक्षक यानी शिक्षण की, एजुकेशन की। आप चाहे कोई भी फील्ड के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे आपको एजुकेशन होना जरूरी है, क्योंकि हम रोज रोज सीख रहे हैं, हर सुबह हम नया नया सीख रहे हैं। तो हमें जो एजुकेशन गेन करना है, वहाँ पे अगर आप मल मूत्र करेंगे तो इससे आप भी समझते हो कि ज़िंदगी के अंदर क्या होगा। आपका सेविंग की प्रॉब्लम होगी, बचत की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी शौचालय होना बहुत ही गलत है। तीसरा जोन है वेस्ट गेन प्रॉफिट। यहाँ पे अगर आपका शौचालय है तो ये भी बहुत ही गलत जोन है। यहाँ पे भी शौचालय नहीं होना चाहिए, इसकी भी शौचालय का बहुत बड़ा दोष है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे मेन साउथ वेस्ट पे ही हम फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम जब जोन की जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं, रेमेडी चेंज होगी, उसके उपाय चेंज होंगे, जो हम नेक्स्ट सीरीज में बताएंगे। पर साउथ वेस्ट की फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमारे पास जो भी क्लाइंट एज पर वास्तु कंसल्टेंसी के लिए आता है कि सर हमारे जीवन के अंदर बहुत ही समस्या है, बिजनेस ठप हो चुका है, हमारे घर के अंदर संतान प्राप्ति की प्रॉब्लम है, हमारे वहाँ पे एजुकेशन की प्रॉब्लम है, हमारे वहाँ पे नौकरी की प्रॉब्लम है, हमारे वहाँ पे शादी ब्याह की प्रॉब्लम है, ऐसी कोई भी ज़िंदगी की वो समस्या लेके आता है, ये हमारी हेल्थ डिस्टर्ब है। ये 5-7 समस्या में समझो कि आपका पूरा जीवन आ गया है। कोई भी चीज़ ये 5 से इर्द गिर्द नहीं है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ हो गई। तो जब हमने उसकी बात से हमने फिर उसके घर का अनुमान लगाया कि वो क्लाइंट हमें ये कह रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो हम वहाँ पे उनको उनका रीज़न दिखाने की कोशिश करते हैं। हम तब भी श्योर नहीं होते, पर हम एक ट्राई करते हैं। अगर इसको एजुकेशन की प्रॉब्लम है और इसकी मैरिज की प्रॉब्लम है और जॉब की प्रॉब्लम है, या इसको संतान की प्रॉब्लम है, या उसको बिजनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको मैच मेकिंग करके हम देखते हैं कि बिजनेस के लिए तो पैसे के लिए पानी, और एजुकेशन के लिए तो पृथ्वी तत्व, और मैरिज लाइफ के लिए तो पृथ्वी तत्व। तो हम तुरंत कह देते हैं आपके वहाँ पे नैऋत्य कोण के अंदर शौचालय है। पहले हम ये कहते हैं, तो वो सामने से वही कहता है सर आपने एकदम परफेक्ट पकड़ा, हमारा एग्जैक्ट नैऋत्य कोण में नहीं है, पर उसके थोड़े सटके पश्चिम दिशा की तरफ है। तो वो बात आके निकलती है कि WSW में शौचालय फॉर एग्जाम्पल, पर सीट हमारी साउथ वेस्ट में लगी है। तो ऐसा क्लाइंट के प्रॉब्लम से अगर आपको हम कह सकते हैं कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, तो समझ लेना कि उसको हमारा कितना उस पर रिसर्च रहा होगा। क्योंकि नैऋत्य कोण मैक्सिमम घरों के अंदर, चाहे वो शौचालय से दूषित है, एंट्रेंस से दूषित है, अंडरग्राउंड वाटर से टैंक से दूषित है, नैऋत्य कोण कटा हुआ है। इसकी पूरी सीरीज आपको हम लेके जाएंगे, पूरा परिचित कराएंगे कि हर चीज़ का प्रयोग क्या है। और 99% हम नया कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम है। कहीं पे जगह होती है तो फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंस होता है तो बिलीव लेवल कम होता है, यानी श्रद्धा का लेवल कम होता है। घर में एक मानता है, 2 नहीं मानते, तो हम उसका प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। कोई डिज़ाइन करने जाते हैं आर्किटेक्ट को लेके कि हमारा नया मकान बन रहा है, तो नैऋत्य कोण को कंप्लीट बनाना, साउथ वेस्ट में शौचालय नहीं चाहिए, नहीं हो पाता। क्योंकि वहाँ पे पिता मानता है तो पुत्र नहीं मानता, और पुत्र मानता है तो पिता नहीं मानता। तो यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट की वजह से ही नैऋत्य कोण कोई ना कोई कारण से डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये कोण का ही काम है। ईशान कोण, नैऋत्य कोण आपको गलती कराएंगे। क्यों? ईशान कोण डिस्टर्ब होगा तो ही आपको गुरु की कृपा नहीं मिलेगी, नैऋत्य कोण डिस्टर्ब होगा तो पितरों की कृपा नहीं मिलेगी। और आपके जीवन में अगर प्रॉब्लम्स है तो गुरु की कृपा यानी देवीय शक्ति और पितृ शक्ति से आपको कोई ना कोई टोटली पॉजिटिविटी नहीं प्राप्त हो रही, इसलिए ही कोई समस्या है। इसलिए इस जोन के शौचालय को हम मनाही करते हैं।
अब इसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। वैसे तो नहीं करना है, वहाँ से तोड़ ताड़ के फेंक दीजिए, हटा दीजिए, घर खाली कर दीजिए, मकान बेच दीजिए, जो करना है वो करिए। पर एक मानवता की दृष्टिकोण से समझो, अगर मैं वास्तु नहीं जानता होता, मैं खुद, या फिर वास्तु में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, वास्तु मेरा सब्जेक्ट नहीं होता, वास्तु में मुझे विश्वास नहीं होता, तो क्या मैं नैऋत्य कोण का शौचालय तोड़ता? क्या मैं नैऋत्य कोण में बना हुआ शौचालय है तो मेरा मकान बेचता? क्या मैं वो मकान नहीं खरीदता जहाँ पे नैऋत्य कोण का शौचालय नहीं है? तो ये सब क्या, जब कुछ होने वाला होगा तब होगा, पर पहले तो मैं डील करता ना। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिसको वास्तु की नॉलेज नहीं है, वास्तु का ज्ञान नहीं है, या वास्तु में मानते नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैऋत्य कोण का शौचालय आप ट्रीट कर लीजिए, आप नहीं उसमें आपको पता, ट्रीट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप मानते हो तो फिर पूरी थ्योरी अलग होगी कि वहाँ से शौचालय हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, नैऋत्य कोण के अंदर अगर शौचालय है तो हमें क्या करना है, देखिए। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना है, आपको वहाँ पे येलो कलर की एक टेप लगानी है, या येलो कलर का एक वाटर पेंट लाके शौचालय के इर्द गिर्द लगाना है, सी शेप में। अगर वेस्टर्न है तो सी शेप में, सामने स्कर्टिंग है थोड़ा ऊपर ले जाइए, इंडियन है तो 4 साइड से कर दीजिए, कहीं से भी एनर्जी लीक ना हो, इस तरह से कहीं पे भी कोई भी पंचर मत रखिए। दूसरा, यहाँ पे येलो कलर की लाइट 24 घंटे जलाइए, चाहे इस ऐसे टॉयलेट हो या ये टॉयलेट हो, ओके। तीसरा, आपको एक किट बता रहे हैं 3D, ये 2D है, फिर 3D भी प्रोटेक्टर बताएंगे। ये शौचालय की किट है, ये एनर्जी को बैलेंस करती है। जिस तरह से वो टेपिंग वाला काम है उसको बोलते हैं उसको ब्लॉक करना, ये भी उसी से संदर्भ काम करता है। 3 तरह के ये इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, यिन यांग शौचालय बागवा। ये आप शौचालय की ट्रीटमेंट के लिए, रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करना है स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। ये फाइबर का आता है, वाटर प्रूफ आता है, पीछे स्टिक करने के लिए यहाँ पे इसको प्रोविज़न है, यानी यहाँ पे इसकी बहुत कोई समस्या नहीं है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, ओके। तो हमारी शौचालय की जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार पे एक लगाना है। दूसरा, शौचालय के पीछे जो हमारी वॉल है, बैक वॉल, उधर एक लगाना है, और एक टॉयलेट के सीलिंग में लगाना है। तो देखिए यहाँ भी ब्लू पार्ट ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू कलर का जो पार्ट है ये यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी ऊपर है, और यहाँ पे भी ऊपर है, यानी यहाँ पे इनो हो जाएगा। इस तरह से इसको लगा दीजिए। तीसरा, आपके रिक्वेस्ट पे आपके साथ वार्तालाप करके हमारी टीम फिर ये किट को पूरा कस्टमाइज करती है, जो है टॉयलेट प्रोटेक्टर। ये हमारी ब्रांड से बना हुआ आएगा, इस पे हमारा खुद का पर्सनल लेवल पे रिसर्च है। यहाँ हमने बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारी फैक्ट्रियों में इसका हमने प्रयोग करवाया है, उपयोग करवाया है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से हमने उसका रिजल्ट भी पाया हुआ है। तो ये पूरा एक आपको आएगा टॉयलेट प्रोटेक्टर ब्रास के अंदर। ब्रास की क्यूब आएगी, 2 तरह की पेंसिल्स हैं, यानी 2 तरह के क्रिस्टल में पेंसिल्स और क्रिस्टल बॉल मिलेंगे, जो इस तरह से। इसमें ब्लैक तुरमली की मिनरल्स डाले हुए हैं, जो नेगेटिविटी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, शोष लेते हैं, यानी उसको शक कर लेते हैं। पॉजिटिविटी जनरेट करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए क्रिस्टल और क्रिस्टल लाइटर, यानी बॉल लाइटर दोनों यहाँ पे यूजफुल रहते हैं। तो ये पूरी किट आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे 2 क्लैंपिंग है, ये क्लैंप कर सकते हो या फ्लोर में भी डाल सकते हो। तो ये जब इसकी आपको बड़ी तरह से इमेज देखेंगे तो इस तरह से ये पूरी इमेज आपको यहाँ पे पिक्चराइज हो रही है। क्रिस्टल बॉल, कॉपर पेंसिल, ब्रास क्यूब एंड लाइटर, क्रिस्टल लाइटर। इसको आप अपने शौचालय के मेन द्वार के दोनों तरफ क्लैंपिंग करके लगा सकते हो, फ्लोर में भी डाल सकते हो, तो जिससे कि यहाँ की नेगेटिविटी को ये ब्लॉक करेगा और पॉजिटिविटी को प्रोग्राम करेगा। तो इस तरह से ये छोटे से किट से आप नैऋत्य कोण की शौचालय की बहुत हद तक रेमेडी कर सकते हो और वहाँ से बच सकते हो। बाकी अगर अब वीडियो देख लिया है, समझ लिया है, तो शौचालय वहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। ये आपका पहला स्टेप रहेगा। नहीं कर पाते तो ये आपका सेकंड स्टेप है। तो फ्रेंड्स, कोई भी समस्या है हमको संपर्क कीजिए, हमसे सुझाव ले लीजिए। जितनी हमें नॉलेज है उतना सुझाव देंगे, बाकी आपका लक, आपका भविष्य और आपकी मर्जी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर